नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार आज ऊपर से गिर गई और ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। बाजार कहाँ खुलेगी उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे मार्केट क्लोजिंग की। क्लोजिंग कैसी है? 650 पे क्लोजिंग बुरी हो गई क्या? नहीं, टेक्निकल चार्ट्स पे अभी भी हम स्ट्रांग हैं और 18600 पे जो राइटिंग हुई है वो अच्छी ही बात है। अच्छा सिनारियो है, अभी भी मार्केट में कुछ भी बिगड़ा नहीं है। हाँ, ऊपर के लेवल से जो प्रेशर आता है ये कभी कभी डरावना हो जाता है, क्योंकि बड़ी गिरावट की शुरुआत लगभग ऐसे ही चालू होती है। हर चीज़ के लिए तैयार रहिए। मैंने कल भी आपको वार्निंग दी थी, उससे पहले भी आपको कुछ बात बताई थी। खैर, ये वार्निंग के कारण बाजार नहीं गिरती है। याद रखिएगा, बाजार अपनी धुन में चलती है, हमें उसको थोड़ा सा पहले डिकोड करना होता है, दैट्स इट। और कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कहानी नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल्स पे, देख लेते हैं बाजार ने आज अपने लेवल्स को कैसे सम्मान दिया या नहीं दिया। ठीक है, अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाजार लगभग 1 मिनट, पेन मेरी उल्टी थी। ठीक है, 18720 18725 के आसपास की क्लोजिंग थी। और जो आपको लेवल्स बताए गए थे एज अ रेजिस्टेंस हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल था जहां पर बाजार लगभग समय बिताई है, वो था प्लस 60 पॉइंट के आसपास। यही था रेजिस्टेंस, 58 या 56 करके एक लेवल आपको बताया गया था। और नीचे लगभग 40 पॉइंट नीचे 36 था जी, 40 पॉइंट नीचे आपको सपोर्ट बताया गया था। तो हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। 25 में जब आप 60 जोड़ते हो लगभग 85 का लेवल आता है। 25 में जब आप 60 जोड़ते हो, 56 था एक्चुअली वो, तो ये मतलब 80 से थोड़ा सा 80 के आसपास लगभग आएगा, यानी कि ये वाला लेवल था एज आ रेजिस्टेंस आपके लिए। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर स्मार्ट डिसीजन लिया होगा उसको पता चल गया होगा। बाजार एक बारी दो बारी यहाँ पर अटेम्प्ट कर चुकी है और फिर रिजेक्शन पा रही है। तो अगर उसने स्मार्ट डिसीजन लिया होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर किया होगा, क्योंकि नीचे के लेवल पर आपको बढ़िया बाइंग मिली हुई थी। उसके बाद क्या होता है, बाजार ऊपर से फिसलती है। जो क्लोजिंग होती है वो भी एक सपोर्ट के रूप में काम करता है, क्योंकि वो क्लोजिंग लेवल है, ये तो आप जानते ही हो। अन्य लेवल्स भी वहाँ पर आपको बताए गए थे, लेकिन बाजार की क्लोजिंग से 40 पॉइंट नीचे, लगभग 40 पॉइंट नीचे आपको 25 था, और 15 और नीचे जोड़ लो तो यानी कि 85 के आसपास, जो कि ये लेवल आता है। ठीक है, 85 86 87 के आसपास का लेवल आता है। और देखिए बाजार वहाँ पर सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, आप खुद से चेक करो। अगर आपको लगता है हाँ यहाँ पर बाजार कारनामा करके दिखा रही है, तो बैक टेस्टिंग करके स्किल्स का यूज़ करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला है। कितनी भी कहानियाँ समझ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी तरीके सीख लो, लेकिन समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट पे हमें स्टिक करना होगा, एक पॉइंट पे खुद को मजबूत बनाना होगा। उसके बाद अदर पॉइंट्स को भी आप एक अच्छे नज़रिए से देख पाओगे। अगर आप हर जगह थोड़ा थोड़ा कर रहे हो ना, कहीं के नहीं होगे, यकीन मानो कहीं के नहीं होगे। ठीक है, तो इतना तो मान लिया करो यार, एक जगह लग करके थोड़ी सी मेहनत कर लो। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत 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 कम होती है, और मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियोज़ को देखते हो, ठीक है, तो मेरी इतनी बात मान लिया करो कि मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत और लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ जुटो, लगो। क्योंकि वो जो कहानियाँ लोग दिखा देते हैं ना, वो आपको दूसरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हैं, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं करोगे तो बहुत लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका स्टॉप लॉस होगा और उनका टारगेट होगा। खैर, ये मजाक की बात थी, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अभी इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात कर लेते हैं क्रिकेट की थोड़ा सा। क्रिकेट में देख रहे हैं हमारे सुपर हिट प्लेयर्स कितना रन बना रहे हैं, 13 14। ठीक है, ऐसे रन बना रहे हैं वो। तो ये हमारे प्लेयर्स हैं और इनसे क्या ही उम्मीदें करें। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल है और क्या ही बताएं यार, ऑस्ट्रेलिया 450 के ऊपर टारगेट दे करके बैठी है। एक्चुअली वो टारगेट नहीं है, वो तो उनकी फर्स्ट इनिंग है। हम अलग ही लेवल का कारनामा कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लेयर्स जो आईपीएल में धूम धड़ाका कर रहे थे, यहाँ करके 13 14 कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? अब ये मैंने पता है क्यों कहा, क्योंकि मार्केट कभी कभी ऐसे धूम धड़ाके कर देती है कि लगता है कि बहुत बढ़िया चल रही, बहुत बढ़िया चल रही, फिर 13 14 15 पे आ जाती है। तो ध्यान देना कि जब मार्केट साइडवेज हो जाए, समय बिताने लगे, वहाँ पर अपने स्टॉप लॉसेस को बचाना आपकी पहली और सबसे प्रायोरिटी वाली जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आप सोचोगे टारगेट नहीं मिल रहे, टारगेट नहीं मिल रहे हैं, तो आप गलत सोच में पड़े हो। आपको बस अपना स्टॉप लॉस बचाना है, या फिर वहाँ पर ट्रेड ना करना एक बहुत बेहतरीन ट्रेड होता है। तो ये भी चीज़ें सीखो, और ये सब चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको वीडियोज़ में। आई होप आप जा करके रिपीट करते होगे वीडियो, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होती होगी तो।
अभी आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील की बात करते हैं। ये रहेगा आपके लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। बढ़िया लेवल पे खड़ा है, टेक्निकल चार्ट्स पे ये बढ़िया लेवल पे खड़ा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे कि पिवट पॉइंट और फिबोनाची के हिसाब से भी आपको ये बढ़िया ट्रेड दे सकता है। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक पे ऊपर के लेवल पर रिजेक्शन पाया है, लेकिन वो मार्केट बिहेवियर के कारण जो स्टॉक करना चाहता है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अलग है, क्योंकि वैट अभी भी कुछ उलट कहानी बयां कर रहा है। ठीक है, इंडसइंड बैंक रिजेक्शन पाया है ऊपर के लेवल से, काफ़ी दिन से बहुत भयंकर वाली पॉजिटिविटी थी। इन केस मार्केट और गिरती है तो इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट संभव है 1300 के नीचे। ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए बढ़िया रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो भी बढ़िया लेवल पे आकर के खड़ा है। और इन स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है, क्यों करना है, उसके लिए 2-3 वीडियोस आई होप आपने देखी होगी। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर कोई नया आया है वो भी समझ जाए। ठीक है, कुछ लोगों को टेंशन होती है कुछ बातों की, मैं उन बातों का डिस्कशन कभी और करूँगा, लेकिन टेंशन मत लिया करो यार, सब सही चल रहा है और सब बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप सीखते रहो, आप समझते रहो, सब कुछ फेवर में जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात इंट्राडे स्टॉक्स की। FIDIs का डेटा अगर हम डिस्कस करना चाहें, डिस्कशन क्या ही करेंगे। DIIs ने बेचा है एज यूजुअल, FIIs ने खरीदा है एज यूजुअल, लेकिन आज FIIs की खरीदारी कम हो गई, इसीलिए DIIs हावी हो गए और उनकी बिकवाली ने बाजार को ऊपर के लेवल से एक प्रेशर दे ही दिया। ठीक है, कल के जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ना हो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर। अभी आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेने से पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो 13, 14, 15 नहीं समझ पाएंगे, तो अगर आपने स्कोर कार्ड नहीं देखा जा कर के ज़रूर देख लेना। बाकी अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे अन्य कमाल की वीडियोज़ में। नमस्कार।